गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए आज की 31 दिसंबर यानी दिसंबर मंथ की लास्ट डे को ख़त्म करते हैं। यानी 2025 तो ख़त्म ही होने वाला है। आइए लास्ट डे को जो भी करंट अफेयर रहे वो सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करें। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे कवर अप करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे वो सारे के सारे डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? यूनेस्को आईओसी का मतलब क्या है पहले ये बताना। जो कि रिकॉग्नाइज करिए 24 सुनामी प्रोन कोस्टल विलेज को ऑफ व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट की जो कि 24 कोस्टल प्रोन विलेज रहे। देखिए आईओसी का मतलब पहले ये जान लेना। आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओशेनोग्राफी कमीशन, ध्यान में रखना। इंटरनेशनल ओशेनोग्राफी कमीशन। ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल जो ओशेनोग्राफी कमीशन रहे इन्होंने रिकॉग्नाइज करी है। देखिए पहले तो यूनेस्को के बारे में पता ही होगा ना, यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान में रखिएगा, तो इसकी जो आईओसी रहे ना, इंटरनेशनल जो ओशेनोग्राफी कमीशन रहे, इन्होंने 24 सुनामी प्रोन कोस्टल विलेज रहे इससे रिकॉग्नाइज करिए, यानी जो कि सुनामी प्रोन रहे। ध्यान में रखिएगा, तो ये कौन से स्टेट की? ओडिशा की। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ओडिशा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मतलब देखिए इससे पहले भी हमने डिस्कस करी है, जो ओडिशा रहे ना इन्होंने मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र में भी टॉप पर रहे, पता ही होगा ना, जो डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र में भी टॉप पर रहे ओडिशा, है ना। तो अभी के टाइम में मतलब ओडिशा की 24 सुनामी प्रोन कोस्टल जो विलेज रहे वो सुनामी प्रोन बन चुकी है। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो कि 24x7 टाइम्स जो कि अवेयर रहे। मतलब उद्देश्य यही है कि 24x7 जो कि सुनामी प्रोन यानी रेडी विलेज रहे। ध्यान में रखिएगा। तो बात करें तो देखते हैं क्या रहे डिटेल में। यूनेस्को आईओसी जो कि रिकॉग्नाइज करी है। ध्यान में रखिएगा, जो कि 24 सुनामी प्रोन जो कि कोस्टल विलेज इन ओडिशा इंडिया, जो कि आज तक सुनामी रेडी रहे, मतलब सुनामी आने से पहले ही मतलब रेडी रहे, अवेयर रहे। ध्यान में रखिएगा, तो बात यही है। एंड इंडिया फर्स्ट जो कि कंट्री इन द इंडिया ओशन जो कि ओशन रीजन एंड देन द अचीव द रिकॉग्नाइज विद द दिस विलेज एंड देन द 6 डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मान लो कौन सी विलेज रहे, डिस्ट्रिक्ट रहे बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम। ये जो रहे 6 डिस्ट्रिक्ट रहे, इन्होंने प्रिपेयरिंग थ्रू द ट्रेनिंग एंड मॉक ड्रिल एंड देन द मैनेजमेंट प्लान। मतलब जो सुनामी आने से पहले, सुनामी हो गया, साइक्लोन, काफ़ी सारे जो रहे, ये आने से पहले ही काफ़ी सारे योजना बना लेती है ना। मॉक ड्रिल करते लगता है, ये तो आपको पता ही होगा एटलीस्ट, है ना। जो ओड्राफ टीम रहे, है ना, वो जो रहे। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। फिर बात कर रहे हैं किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की डिटेल बताना। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना करवाया गया था यूनेस्को की। क्लियर। हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलने वाला है। एंड डायरेक्टर जनरल जो रहे वो है कौन रहे? खलीद एल एनामी, है ना, खलीद एल एनामी वो रहे, EL, ध्यान में रखना। तो और बात करें जो जगतसिंहपुर की एग्जैक्टली प्लेस पूछे तो दोनों स्टेट को दी गई थी, दोनों जो कि विलेज को देख रहे हो ना। ओडिशा हैज मल्टीपल जो कि विलेज रिकॉग्नाइज आज द सुनामी रेडी बाय यूनेस्को विद द नोलियासाई, देख रहे हो ना, जो नोलियासाई यानी जगतसिंहपुर के रहे। एंड वेंकटेपुर जो कि गंजाम के रहे। विंग द फास्ट इन द इंडियन ओशन जो कि रीजन एंड बैक इन द 2020 एंड रिसेंटली 24 जो कि मोर विलेज जो कि इन लेटर 2024 शोकेसिंग करिए ओडिशा आज द लीडर इन द कम्युनिटी एंड इन द सुनामी प्रिपेयर्डनेस
विद द 381 आइडेंटिफाइड फ्रोन विलेज। ध्यान में रखिएगा उड़ीसा की जो कि 24 विलेज को ये रिकॉग्नाइज करिए, मतलब जो प्रिपेयर्डनेस है ना सबसे स्ट्रॉन्ग है उड़ीसा की। तो ध्यान में रखिएगा। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में उड़ीसा टॉप पर रहा है। डिजास्टर मतलब जो साइक्लोन के क्षेत्रों में बात कर रहा हूँ। नंबर 2 क्या रहे, हाउ मेनी एयरलाइन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा कितनी जो कि एयरलाइन को दी गई है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, ये दी गई है दोनों 2, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक तो रहे ऑल हिंद एयर इंडिया, ऑल हिंद एयर एक रहे, और एक रहे फ्लाई एक्सप्रेस। ये दोनों को जो कि दी गई है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन। क्या है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, पहले देखते हैं। द सिविल एविएशन मिनिस्टर, जानते हो ना, पहले मुझे ये बताना सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी के टाइम में कौन है, बताना। एंड राम मोहन नायडू है ना, यस राम मोहन नायडू। एंड एविएशन हैज ग्रांटेड द नो ऑब्जेक्शन जो कि सर्टिफिकेशन NOC टू जो कि न्यू इंडियन एयरलाइन जो कि एयर हिंद, ऑल हिंद एयर एंड फ्लाई एक्सप्रेस, ये दोनों को दी गई है। एंड मेकिंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द एक्सपांडिंग जो कि कंपटीशन इन द डोमेस्टिक एविएशन मार्केट एंड देन द आफ्टर द रिसेंट जो कि डिसरप्शन एंड देन द इन्वॉल्विंग इंडिगो। तब बात करें, देखिए क्या रहे यहाँ हमने डिस्कस करी किसके बारे में, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री रहे वो तो कौन रहे, राम मोहन नायडू। एंड मुझे बताना जो वाटरवेज रहे, वाटरवेज मिनिस्ट्री कौन है, वो है सर्बानंद सोनवाला। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 3 150th एडिशन ऑफ द हरिवल्लभ संगीत जो कि सम्मेलनी हेल्ड इन विच प्लेस। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलनी ये कौन सी प्लेस में हो रहा है, 150 ईयर की पुराना है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये सबसे जो कि ओल्डेस्ट है, मतलब वर्ल्ड की बात करें तो ओल्डेस्ट जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी प्लेस में हो रहा है, जालंधर में हो रहा है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, जालंधर में, ध्यान में रखिएगा। तब बात करें 26 to 28 दिसंबर तक ये हो रहा था, ध्यान में रखिए। कौन से रहे, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलनी। फिर बात करें ये जो सम्मेलन रहे, इसके जो फाउंडर रहे ना वही रहे, यानी बाबा हरिवल्लभ रहे, ध्यान में रखना, बाबा हरिवल्लभ। तो ध्यान में रखिएगा, ये हो रहा है अभी के टाइम में जालंधर में। देखते हैं डिटेल में। द हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो कि एनुअली हो रहा है इन जालंधर पंजाब में हो रहा है, इंडिया में। एंड द फेस्टिवल कंसिस्टेंटली जो कि टेक प्लेस एट द सक्रेड जो कि सीट ऑफ द म्यूजिक द श्रीदेवी तालाब टेम्पल में हो रहा है, नियर द संबोधि श्राइन एंड देन द सेंट बाबा हरिवल्लभ जी। द इवेंट फॉर द 2025-26 is actually 150 जो कि एडिशन ऑफ द फेस्टिवल एंड माइलस्टोन इवेंट, एंड द फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड एवरी ईयर विद द इंटरप्शन एंड देन द सिंस द जो कि इंसेप्शन इन 1875। ध्यान में देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तब से ये हो रहा है। नंबर 4 क्या आ रहा है, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव द दुल्हस्ती स्टेज 2। दुल्हस्ती, देखिए पहले ये सुनना, जो दुल्हस्ती स्टेज 2 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, इसकी सेकेंड जो कि रहे, इससे पहले एक जो कि बनाया जा चुकी थी, बट अभी के टाइम में सेकेंड रहे प्रोजेक्ट है, ये बनाया गया है विंग बिल्ट इन व्हिच रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर में रहे, ये है चेनाब। ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये सारे के सारे तो गलत है, तो आंसर बता देता हूँ, ये है चेनाब रिवर। जो आंसर है की पॉइंट में तो वो तो हमने नोट में तो इंक्लूड करी है आंसर। तो चेनाब रिवर, देखिए पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको कुछ याद है, JCRVS यही था ना इंडस वाटर ट्रीटी, यस। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में ये तीनों रिवर पाकिस्तान को दी गई थी वाटर, एंड ये जो तीनों रिवर रहे ये इंडिया के, ये जो तीनों रिवर की 80% वाटर इंडिया कंज्यूम कर रहे थे, इतनी बात तो आपको पता ही होगा। तो इसके बाद अभी के टाइम में जो चेनाब रिवर के ऊपर में ये देख रहे हो ना, ये रिवर किसके पास रहे, पाकिस्तान के पास रहे। इंडिया ने इससे पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो था दुल्हस्ती स्टेज 1 प्रोजेक्ट, यानी दुल्हस्ती प्रोजेक्ट,
जिसके कैपेसिटी था, कैपेसिटी पूछे तो वो 390 कैपेसिटी था, 390 मेगावाट की कैपेसिटी। अभी के टाइम में और एक यूनिटी इसके स्थापना करवाया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी रिवर के ऊपर में? चेनाब रिवर के ऊपर में। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। इसके मेगा जो कैपेसिटी पूछे तो अभी के टाइम में जो बनाया जा रहा है वो 260 मेगावाट की है। एंड इसमें जो कॉस्ट लगी है, जो खर्चा आने वाला है वो है 3277 करोड़ की है। क्लियर, इतनी सी बात, बस उद्देश्य यही है। तो अभी के टाइम में जो चेनाब वाटर है इससे तो उपयोग किया जा रहा है, यानी आपको पता ही होगा जो इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया ने ख़त्म कर दी थी, यानी अनाउंसमेंट कर रखी थी कि ख़त्म कर दी। तो काफ़ी भी बातें रहे, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी जो नेहरू के टाइम में साइन करवाया गया था, है ना। तो वो जो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में, तो वो था इंडस वाटर ट्रीटी, है ना। तो सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड ये जो कमीशन करवाया गया था ना, ये जो 390 मेगावाट की जो कैपेसिटी रही वो 2007 में ये कमीशन करवाया गया था। अभी के टाइम में इसकी सेकेंड यूनिट जो कि कमीशन करवाया गया। उम्मीद है आपको पता ही होगा क्यों ये अभी के टाइम में कमीशन करवाया गया, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं आगे व्हाट इज दुल्हस्ती स्टेज जो कि सेकेंड जो रहा है हरानदी रिवर जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लोकेशन ऑफ कैपेसिटी इट इज़ द 260 मेगावाट जो कि 2 × 130 मेगावाट की दोनों जो कि यूनिट है इसके, दोनों यूनिट 130 मेगावाट कैपेसिटी की। एंड अंडरग्राउंड जो कि पावर हाउस, अंडरग्राउंड पावर हाउस एंड द प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर के ऊपर में इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, जम्मू कश्मीर में रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकम द सेकेंड प्रेसिडेंट टू ट्रैवल इन ए सबमराइन, यानी जो पनडुब्बी रहे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सबमराइन? सबमराइन से नहीं, सबमराइन है ना, सबमराइन, RIA नहीं। तो बात करें अभी के टाइम में द्रौपदी मुर्मू जो मैम रहे, इन्होंने पनडुब्बी में यात्रा करी है। एंड जो कि यात्रा करने वाला, ऐसे मतलब पनडुब्बी में कोई प्रेसिडेंट यात्रा करने वाला इंडिया की जो कि सेकंड प्रेसिडेंट बने। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि तो ये तो सेकंड रहे, ठीक है, फिर ये बताइए फर्स्ट कौन रहे? फर्स्ट कौन रहे बता सकते हो? कौन रहे फर्स्ट? तो फर्स्ट थे कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे, है ना। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कहा जाता है ना। देखिए APJ का फुल फॉर्म बता सकते हो? अबुल पकीर जैनुल लाब्देन, है ना। अबुल पकीर जैनुल लाब्देन अब्दुल कलाम, ख़त्म। तो इन्होंने यात्रा करी थी। तो वो जो यात्रा करी थी APJ अब्दुल कलाम वो 2006 में, है ना, 2006 में। एंड जो कौन सी INC जो था वो था इंडियन जो नावाल शिप था, यानी जो नावाल जो शिप था, यानी जो पनडुब्बी था INC सिंधुदुर्ग के तहत। INC जो INS सिंधुदुर्ग। बट अभी के टाइम में जो इन्होंने जो यानी द्रौपदी मुर्मू मैम ने जो पनडुब्बी में जो यात्रा करी है, यात्रा करने वाला जो सेकंड प्रेसिडेंट बने वो INS वागसीर, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, INS वागसीर के तहत। क्लियर, जो कि ये कर्नाटक में चल रहा था, कर्नाटक में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। फिर ये भी बात आपको पता ही होगा ना, जो द्रौपदी मुर्मू मैम रहे, इन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, यानी दोनों जो जेट प्लेन रहे, एक तो रहे सुखोई, है ना, सुखोई जो M30 रहे, है ना, एंड जो राफेल विमान रहे, जो लड़ाकू विमान रहे, यानी जिससे जो फाइटर जेट रहे, इसमें भी इन्होंने मतलब ट्रैवल करिए। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे बातें रहे। तो एंड फिर बात करें जो राफेल विमान है ना, इससे पहले यानी जो द्रौपदी मुर्मू मैम रहे, इनसे पहले जो कौन थे, जो प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, वुमेन प्रेसिडेंट, इन्होंने ट्रैवल करी थी। प्रतिभा पटेल थे ना, यस, प्रतिभा पटेल, इन्होंने ट्रैवल करी थी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकम द सेकेंड इंडियन प्रेसिडेंट बने। बस ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर ली। तो आगे देखते हैं। एंड ये भी देख सकते हो लिखी गई है, जो कि ट्रैवल द सबमराइन ड्यूरिंग द जो कि सर्टेन एंड द December 28 में 2025 द नेम ऑफ दैट सबमराइन जो कि INS वागसीर था। क्लियर, INS वागसीर। एंड फिर द फर्स्ट प्रेसिडेंट अंडरटेक द सबमराइन जो कि सबमराइन जो कि
30 रहे वज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हु ट्रैवल फ्रॉम द INS सिंधुदुर्ग से तहत सिंधु रक्षक, सॉरी सिंधुदुर्ग नहीं, सिंधु रक्षक इन फरवरी 2006 अबाउट द INS वर्कशीट के बारे में। क्लास इसके पूछे तो इंडिजिनस जो कि कालवेरी क्लास की है, स्कॉर्पियन एंड डीजल इलेक्ट्रिक, ध्यान में रखिएगा डीजल इलेक्ट्रिक सबमराइन है। एंड सिग्निफिकेंट जो कि क्या रहे, INS वर्कशीट इज द सिक्स एंड फाइनल सबमराइन ऑफ द इंडियन नेवी। प्रोजेक्ट जो कि 75 जो स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट रहे इसके तहत बनाया गया था। एंड हाईलाइटिंग द इंडिया जो कि सेल्फ रेसिडेंट एंड आत्मनिर्भर जो भारत रहे इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं नंबर 6 एक्सरसाइज RPREX। पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है RPREX का मतलब क्या है। द रीजनल सॉल्यूशन रेस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज हेल्ड इन व्हिच प्लेस। जो रीजनल सॉल्यूशन तो नहीं, रीजनल सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन हमने लिखी थी, बता नहीं ये जो ऑटो करेक्टर है इसे क्यों सॉल्यूशन लिख दी। तो सॉल्यूशन जो कि रेस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज ये कौन सी प्लेस में हो रहा था, मुंबई में हो रहा था। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, मुंबई। क्लियर। तब बात करें उद्देश्य क्या है, असल में ये जो कंडक्ट किया जा रहा है वह इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य साफ है कि जो पॉल्यूशन हो रहा है इसे कैसे रोका जाए, यानी जो है ना ऑयल पॉल्यूशन हो गया जो समुंदर में हो रहा है, यानी जो सी फ्लोर में हो रहा है। तब बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1975 में इसके 77 में इसकी स्थापना रहे। और इसकी जो स्थापना करवाया गया था, एस्टेब्लिश करवाया गया था, वो था रुस्टन जी समिति है ना। कौन सी रिकमेंडेशन के तहत, जो रुस्टन जी समिति था इसके तहत है ना। हेडक्वार्टर अभी के टाइम में पूछे तो कहाँ रहे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे ना, यस न्यू दिल्ली में रहे। एंड और क्या रहे बात है, बस यही रहने देते। अभी के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल कौन रहे वो है परमेश शिवमणि है ना, परमेश शिवमणि 26 नंबर की है। एंड पहले पूछे तो वो वेंकटरमन थे है ना, फर्स्ट डीजे पूछे तो वो वेंकटरमन थे, आर वेंकटरमन। देखते हैं द रीजनल जो कि लेवल पॉल्यूशन जो कि रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज RPREX वॉज कंडक्टेड ऑफ द जो कि कोस्ट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र बाय द इंडियन जो कि कोस्ट गार्ड ICG। एंड अनदर जो कि RPREX 2025 वॉज ऑल्सो हेल्ड इन श्री विजयपुरम जो कि अंडर द एजेस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 माउंट एटना। माउंट एटना इज इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में रहा है, रिसेंटली जो कि इरप्टेड हुई है, यानी ये वोल्केनो की बात कर रहा हूँ है ना। तो ये इटली में आ रहा है, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर इटली। इटली की कैपिटल क्या है, रोम है ना। तो अभी के टाइम में ये जो कि वोल्केनो जो कि इरप्टेड देखने को मिली, बस ध्यान में रखना कहाँ रहे यही ध्यान में रखना। पहले ये बताना जो गोबी वोल्केनो रहे, जो हेली जो गोबी वोल्केनो, मुझे बता सकते हो, लिख रहा हूँ HAYLI यही था ना स्पेलिंग, हेली गुब्बी वोल्केनो, ये कहाँ रहे बता सकते हो। एंड ये काफ़ी चर्चा था हाल ही में हमने डिस्कस करी है, ये कहाँ रहे बताना। माउंट एटना इज द इटली जो कि स्पेसिफिकली ऑन द आइसलैंड जो कि सिसिली एंड सिसिली जो कि एंड इट इज हैज द इरप्टेड वेरी रिसेंटली एंड देन द सिग्निफिकेंट एक्टिविटी जो कि रिपोर्टेड इन लेटर December 2025 में एंड सेंडिंग द आर्स जो कि फ्लम्स एंड इट इज द एयर एंड देन द कजिंग द अलर्ट लेवल जो कि चेंजेस फॉर द एविएशन सेक्टर के लिए। पता ही होगा जो ये जो गोबी जो हाली गोबी जो वोल्केनो रहे ये असल में कहाँ रहे, ये इथोपिया में रहे है ना, इथोपिया में। वहाँ ऐसे जो कि मतलब जो इरप्टेड देखने को मिली, मतलब इसके जो धुआं रहे या इसके जो आस रहे यानी जो स्मोक रहे वो दिल्ली तक आकर पहुँचे है ना, दिल्ली तक आ पहुँचे थे। तो वो था बात है, इसलिए ध्यान में रखना इससे भी हाईली जो गोभी, इसीलिए जो कि एयर जो सेक्टर है यानी एविएशन सेक्टर में काफ़ी जो कि नुकसान पहुँचते है ना, काफ़ी बातें रहे। देखते हैं आगे एंटी टेरर जो कि कॉन्फ्रेंस ये कौन से प्लेस में हो रहा था, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसने इनागोरेट करी थी, अमित शाह, देख रहे हो ना, तो इन्होंने इनागोरेट करी थी। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, जो टेररिज्म का ख़त्म करना यानी लोगों को अवेयर फैलाना लोगों के बीच में, काफ़ी सारे बातें रहे। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा ये 26 to 27 दिसंबर तक ये ऑब्जर्व करवाया गया था, 2025 की बात कर रहा हूँ।
तो आज की आखिरी डे रही यानी 2025 की अंडर द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजन ऑफ जीरो जो कि टॉलरेंस अगेंस्ट द टेररिज्म को ख़त्म करना। दिस एनुअल कॉन्फ्रेंस हैज बिकम द प्लेटफॉर्म टू डील विद द इमर्जिंग थ्रेट्स। क्लियर, थ्रेट को जो कि ख़त्म करना। ऑल एजेंसी शुड एनालाइज द एवरी टेररिस्ट जो कि इंसिडेंट दैट द अकर्ड इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड टू फ्यूचर जो कि एनहांस आवर कंट्री जो कि टेररिज्म कैपेबिलिटी। बस ध्यान में रखना, टेररिज्म को ख़त्म करना उद्देश्य तो यही है। आगे देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज करिए सोमालीलैंड आज एन इंडिपेंडेंट नेशन। देखिए सोमालीलैंड पहले ये कहाँ रहे ये जानना इम्पोर्टेंट है। कहाँ रहे सोमालीलैंड? सोमालीलैंड रहे असल में कहाँ रहे? सोमालीलैंड रहे इसराइल में। इसराइल में थोड़ी, ये सोमालीलैंड रहे सोमाली कंट्री में, ध्यान में रखना है सोमाली कंट्री में। फिर सोमाली कंट्री में सोमालीलैंड रहे, यस सोमालीलैंड की दोनों हिस्सा रहे, ध्यान में रखिएगा। सोमालीलैंड की दोनों हिस्सा रहे, एक तो रहे सोमालीलैंड। असल में ये इससे पहले मतलब सोमालीलैंड जो रहे ये अलग होकर सोमाली, असल में ये सोमाली की पार्ट है, वो अलग होकर इन्होंने एक खुद को एक कंट्री की जो कि दर्जा दी थी, मतलब इन्होंने सेपरेट कंट्री बना ली थी। तो इसीलिए अभी के टाइम में जो इसराइल रहे इसके साथ जो कि मतलब रिकॉग्नाइज करिए, बस ख़त्म। तब बात करें इसके जो कैपिटल रहे, यानी इन्होंने भी सोमालीलैंड जो रहे इसके पहले कैपिटल डिस्कस करते एंड इसके बाद सोमाली की कैपिटल भी डिस्कस करते जो सोमाली रहे। तो इसके जो कैपिटल रहे ये रहे हरगेसा जो कि इसकी कैपिटल रहे। एंड करेंसी पूछे तो सोमालिलैंड जो कि सिलिंग रहे। इसके अलग जो कि करेंसी रहे, कैपिटल भी रहे, सारे के सारे बना लिए इन्होंने अलग अलग। तो जो सोमाली रहे, सोमाली इनकी कैपिटल है क्या रहे? मोगाडिशु है ना, मोगाडिशु जो कि इसकी कैपिटल है। एंड बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, सोमाली की एक प्लेस है जो कि सोमालीलैंड। क्लियर। तो इसराइल ने इसे रिकॉग्नाइज करिए। देखते हैं क्या है उद्देश्य क्या है। इसराइल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू जो कि फॉर्मली जो कि रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज द इंडिपेंडेंट नेशन। प्राइम मिनिस्टर जो कि बेंजामिन नेतन्याहू है ना। एंड सेड द इसराइल जो कि इंटेंडेड टू इमीडिएटली जो कि एक्सपांड द जो कि कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड देन द इकोनॉमी। क्लियर। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे कंटेंट रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।